आलमपुर आलमनगर गिरनी ना आलमनगर विधानसभा के अखंड धुना लगा करके जो विजय पताका फहरा रहा है, जोरदार अभिनंदन हमारे सबके वरिष्ठ। जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र नारायण जी अपनी बात रख रहे थे, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। इतना विनम्र, इतनी आयु में भी जिस ढंग से आप बात रखते हैं, जनता को जनार्दन के भाव से रखते हैं, जनता भी धन्य है और हमारे नरेंद्र बाबू भी धन्य है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे तपोनिष्ठ नेता के लिए। और एक और 11 मुझे यहां आके मालूम पड़ा कि आपका भी ये चारों तरफ का इलाका पारिवारिक वातावरण वाला है। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, जोरदार अभिनंदन हमारे अपने सबके नेता शाहनवाज हुसैन जी, इस अवसर पर कहा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये पहले 30 साल पहले तो एक ही थे। माननीय नरेंद्र नारायण जी जब चुनाव लड़े उसके पहले से गंगा में कितना पानी बह गया, कोसी में भी पानी बह गया, लेकिन वहां से मध्य प्रदेश से हमारे वरिष्ठ नेता की जीत की गारंटी लेके हम लोग आए हैं। अब आप लोगों के हाथ में जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो हमारे तपोनिष्ठ नेता के लिए। सही कहा शाहनवाज हुसैन जी ने। मैं बाबा महाकाल की नगरी से महाकाल का आशीर्वाद लेकर के भी आपके बीच में आया हूं। बोले महाकाल महाराज की। वही व्यक्ति काम करते करते जनता के दिलों पे कैसे राज करता है। और आपने सही कहा, महात्मा गांधी के उस जमाने की बात को याद करते हुए कि ये लोकतंत्र को कौन संभालेगा, सच्चे अर्थों में जनता संभालती है। तो जनता जनार्दन का दोनों हाथ जोड़ के मैं भी प्रणाम करता हूं आप। लेकिन जनता भी हीरा परखना जानती है, हीरा, और वो भी कोहिनूर हीरा। जोरदार अभिनंदन अपने इस एक बार के नहीं 1995 से लगातार एक के बाद एक चुनाव कोई भी हो, सामने कोई भी लड़े, काम करने वाले को पहचानने के लिए ये आलमनगर के लोग जानते कि चुनाव में किसका साथ देना चाहिए और चुनाव कौन जीतना चाहिए। सच में हमारे बीच ये लोकतंत्र का अद्भुत समय चल रहा है। मैं भी मध्य प्रदेश की धरती से आकर के आपके सबका उत्साह देख करके, उमंग देख करके और अपने नेता के प्रति प्रेम देख करके मैं अपने आनंद की कोई सीमा नहीं समझ पा रहा हूं। इतना आनंद आ रहा है, आपको देख के लगता है भाषण छोड़ के केवल देखता रहूं, इतना आनंद आ रहा है। आप और आपके अंदर का आनंद असीम ऊर्जा दे रहा है। यह चुनाव अलग प्रकार से भी देखा जा रहा है। इस चुनाव के इस माहौल में, बदलते दौर में बिहार का भी समय बदला और बदलते दौर में बिहार ने जो करवट ली है, बिहार के अंदर किस बात की कमी थी? कमी थी कांग्रेस और उनके साथ वालों के कारण से। आज बिहार के अंदर जिस प्रकार का समय बदला है, मैं मान के चलता हूं बदलते दौर में आज अगर बिहार यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, वो भी ऐसे ही गरीब परिवार से, सामान्य परिवार से निकल करके आते हैं और एक व्यक्ति अपने शासन काल में कितने प्रकार से काम कर सकता है। हम सब भाग्यशाली हैं कि दुनिया का कोई भी मंच हो, भारत का कितना मान सम्मान बढ़ा रहा है मोदी जी। दुनिया के कोई बड़े से बड़े देश हो, सारे इकट्ठे कर लो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी मां नहीं हो तो अमावस की रात की तरह ध्यान में आता है, पता ही नहीं चलता। और मोदी जी जैसे ही पहुंचे तो ऐसा लगता है पूर्णिमा का चांद खिल गया, आनंद आ जाता है, वो एहसास हमको होता है। और हम अपने बीच बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कितने समय तक हिंदू मुसलमान को कांग्रेस और उनके साथ वाले लड़ाते रहे, कितने प्रकार से। लेकिन मोदी जी, श्री राम जन्मभूमि का फैसला आया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिस मामले को लेकर वर्षों तक कांग्रेस और उनके साथ वाले लड़ाते रहे, लेकिन अयोध्या का फैसला आया, हिंदू मुसलमान सबने साथ मिलकर के जय जय श्री राम करा। हमें इस बात का आनंद है।
ये है हमारे देश की तासीर। ये तासीर एक बार नहीं कई बार दिखी। अभी इतना अच्छा लगा, दुश्मन देश पाकिस्तान ने पहलगांव के अंदर हमारी बहन बेटी के सुहाग पे हाथ डाला, उन्हें नापाक हरकत की, लेकिन कश्मीर का एक एक बच्चा और पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। ये केवल मोदी जी के कारण हुआ है। हमारा देश कौन सा है? हमारे देशवासी हम एक हैं। कोई भी नापाक हरकत करे कोई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मुझे इस बात का भी आनंद है जब यहाँ एक किसान पुत्र के बेटे को आप आगे बढ़ाते और वो भी सेवा कैसी करते। इस आयु में इतने चुनाव लड़ने के बाद भी सच में आपसे सीखेंगे बाबूजी हम भी कि ये हमारी विनम्रता, ये हमारा रिश्ता मजबूत करती है, ये हमारा परिवार बढ़ता है। ये जो जनता जनार्दन को मानने का भाव है सच में ये अद्भुत है। लेकिन आज बिहार बदल रहा है, बिहार के साथ देश भी बदल रहा है, लेकिन बिहार को अभी और आवश्यकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब तीसरी बार सरकार बना करके दुनिया के सामने भारत तीसरी ताकत की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में समय में बिहार को भी कदम से कदम मिला के चलने की आवश्यकता है। हमारे नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की फिर सरकार बनाने की आवश्यकता है। जोरदार अभिनंदन एनडीए की सरकार बनाने के लिए, जिनके कारण से बिहार का कई प्रकार से बदलाव हुआ। क्राइम रेट घटा है, विकास का पहिया बहुत तेजी से चला है हर एक क्षेत्र में। और केवल यहाँ नहीं, पूरे देश की कई सारी राज्य सरकारें बगैर भेदभाव के मोदी जी जितना काम करने के लिए धनराशि दे सकते हैं। आप बताओ, किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि दे करके कौन कौन को मिलती? हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। देखो, आप जोरदार अभिनंदन करो अपने किसान भाई बहनों के लिए। सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान करने का काम मोदी जी करते। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए। और ये बहनों के लिए तो कभी कोई सोच नहीं सकता। बहनों को किस किस को पैसे मिले? आप हाथ खड़े करो जिन जिन को अभी आज धनराशि मिली। और चिंता मत करना, जो बची उनको भी मिलेगी। माता बहनों का सम्मान, किसानों का सम्मान। जिंदगी में विकास तो बहुत देखे, लेकिन एक एक व्यक्ति का घर के अंदर से लेके चलने का भाव ये वही कर सकता जिसने घर की गरीबी देखी, जिसने तकलीफ देखी। आप बताओ, गरीब चाय वाले बेचने वाले परिवार से निकल करके 3 बार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री, 3 बार देश के प्रधानमंत्री, और काम करने का तरीका बेदाग चरित्र नीतीश कुमार जी का, बेदाग चरित्र मोदी जी का। जोरदार अभिनंदन अपने नेताओं के लिए करें। ये कई लोगों को सीखने वाली बात। और मैं इसलिए ये तारीफ भी कर रहा हूं कि मैं भी आपके ही परिवार में से आता हूं, बाबा महाकाल की नगरी से। और जब मैं अपने परिवार की तरफ देखता हूं तो लोकतंत्र का सच्चा सुख तो इसी बात का है कि लोकतंत्र के अंदर किसी को भी टिकट मिले, वो कोई भी परिवार का हो, गरीब परिवार का हो, किसान परिवार का हो, मजदूर परिवार का हो, वो सांसद बनना चाहिए, विधायक बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हाँ, हमारे नेता हमारे जैसे लोगों का ध्यान देते हैं कि मेरे अपने परिवार में कभी कोई सांसद नहीं, कभी कोई विधायक नहीं, मुख्यमंत्री और मंत्री का तो सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन किसान परिवार के व्यक्ति को उठा करके इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाए, ये केवल मोदी जी कर सकते हैं और एनडीए के लोग कर सकते। ये उदाहरण सबके सामने, ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने हैं। मैं मान के चलता हूं ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, यही होना भी चाहिए। और आज बदलते दौर में हमारे इस समय के साथ जिस प्रकार की गाड़ी चल रही है, मैं तो आपका उत्साह देख करके वाकई ये मान के चल रहा हूं कि जो भी समझदार होगा ये इबारतें बता रही है कि यहाँ क्या होने वाला है, चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। हमारे नरेंद्र बाबू एक बार फिर भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। मैं आपके साथ यही विजय जुलूस के रूप में एक बार फिर आने वाला हूं, तो हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। भारी बहुमत से जीते। बोलो, जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, एक एक व्यक्ति संकल्प कर ले, जब तक कि एक एक वोट
माननीय नरेंद्र बाबू के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी। ताली बजाइए आप लोग, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए।